ओम नमः सिद्धेभ्यः कल्याण मंदिर मुरारी मम देवी आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी महावीर के नाले बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का और उनकी वाणी जो दिव्य ध्वनि है जो उसमें खिली वही वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं, उसका रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंत आचार्य कुमुद चंद्र आचार्य स्वामी स्तोत्र के माध्यम से भगवान पाद यहाँ पर हमने 6 काव्यों के माध्यम से उस स्तोत्र की महिमा को हम जान रहे हैं, जिसकी अचिंत महिमा है, विशेष महिमा है और इसमें रिद्धि मंत्र और मंत्र का भी अपना अपना प्रभाव है। कल यहाँ पर बताया गया था कि हे भगवान, जैसे पक्षीगण बिना विचारे अपनी वाणी से कुछ भी बोल देते हैं, वैसी मैं भी बिना विचारे उन जिन देव का कथन कर रहा हूँ। इनका उन जिन देव का कथन कर रहा हूँ जिनका कथन करने में बड़े बड़े योगी जन, क्या बड़े बड़े योगी जन, वृद्धिधारी आदि विराज हैं, अवधि ज्ञानी, मना परे ज्ञानी, जो गणधर जैसे महायोगी, वह भी समर्थ नहीं है। ऐसे भगवान की जो है मैं क्या कर रहा हूँ, कथन कर रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर बताया गया था।
अब यहाँ पर आज 7वां काव्य है और यह अभीप्सित जनाकर्ष, अभीप्सित जनाकर्षक, अभीप्सित जनाकर्षक एक जो काव्य है, और विशेष रूप से आप जन को आकर्षित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस काव्य के मामले विशेष रूप से आप जिसको चाहो उसको जो है आकर्षित कर सकते हैं। भगवान की भक्ति से भगवान को भी जो हम आकर्षित कर सकते हैं, गुरुओं को भी आकर्षित कर सकते हैं। अभीप्सित जनाकर्षक, कर्षक, जनाकर्षक। पहले काम में दूसरे काम में लिखाया था मैंने अभीप्सित, कैसा लिखाया था? पहले दूसरे लिखाया था अभीप्सित, उसके आगे पर जनाकर्षक लिखो, जनाकर्षक, ठीक है ना। चलिए काव्य। आस्ताम, आस्ताम, चिंत, चिंत, महिमा, जिन, संस्त, वस्ते, नामापि, नामापि, पाति, भवतो, भवतो, जगन्ति, तीव्रा, तपोक, तपोक, हत, पांध, जनान, निरागे, निरागे, पीणाति, पीणाति, पद्म, सरसा, सरसा, सा, रसो, नीलो, पी। एक बार पुनः। आस्ताम चिंत महिमा एक संस्त्रवस्ते, ओ पहली बार तो जल्दी आगे नहीं भागना है, पहले गायन पढ़ो। हाँ तो मैंने पहली पढ़ी ना, तो आप भी दूसरी पढ़ रहे हैं, तो द्वारा पढ़ो। आस्था नामापि पाति भवतो, भवतो जगन्ति, नामापि पाति भवतो, भवतो जगन्ति, तीव्रा तपोक्त हत पान्ते जनानि दागे, पीणाति पद्म सरसा, सरसो नीलोपी, पीणाति पद्म सरसा, सरसो नीलोपी। ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को आ रही पढ़ने में? एक बार पुनः थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। आस्था, मचिंत, महिमा, जिन, संस्त, वस्ते, नामापि, पाति, भवतो, भवतो, जगन्ति, तीव्रा, तपोक, हत, पांत, जनान, निदागे, पीणाति, पद्म सरसा, सा रसो नीलोपी। अपी नहीं पढ़ना रस से, नीलोपी, ठीक है। जब हम संधि विच्छेद करेंगे, जब अर्थ निकालेंगे, तब उसमें अपी आएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार पुनः एक साथ सभी को पढ़ना है।
आस्ताम चिंत महिमा पुस्तक। हाँ चलिए, एक बार आप सभी ने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अभी मैं पूछूंगा, कोई परेशानी हो तो भी पूछ सकते हैं, तो मैं बता दूंगा क्या होगा पूर्व। हाँ, अनव्याध जिन जिन हे जिनेश्वर देव, जिन हे जिनेश्वर देव, अचिंत महिमा ते, अचिंत महिमा ते, अचिंत महिमा वाले आपका, अचिंत महिमा वाले आपका संस्तवः, संस्तवः स्तोत्र तो आस्ताम दूर रहे, आस्ताम माने दूर रहे, भवता नामापि, भवता नामापि आपके नाम का, आपके नाम का उच्चारण भी, जगन्ति भवता संसारी प्राणियों को संसार से, संसारी प्राणियों को संसार से पाती रक्षा करता है, रक्षा करता है, अर्थात संसार दुखों से बचाता है, अर्थात संसार दुखों से बचाता है, क्योंकि निराघे, निराघे ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म काल में पद्म सरसा, पद्म सरसा कमलों से व्याप्त तालाब की, कमलों से व्याप्त तालाब की सा रसः जल कर्णों से युक्त, जल कर्णों से युक्त अनिल, अनिला अपि, अनिला अपि वायु भी, वायु भी तीव्रा तपोपहत पांत जनान, तीव्रा तपोपहत पांत जनान, तीव्र आतप से, तीव्र आतप से तीव्र आतप से व्याकुल राहगीरों को, तीव्र आतप से व्याकुल राहगीरों को पीड़ाती, संतुष्ट करती है, उनके तीव्र ताप को दूर कर, उनके तीव्र
ताप को दूर कर सुखी करती है। तीव्र आतप से व्याकुल राहगीरों को प्राणाति संतुष्ट करती है, उनके तीव्र ताप को दूर कर सुखी करती है। एक बार पुनः चैतन्य जिन माने हे जिनेश्वर देव, अचिंत महिमा ते, अचिंत महिमा वाले आपका संस्तवा स्तोत्र तो आस्थान दूर रहे। भवता नामापि, आपके नाम का उच्चारण भी जगंती भवता संसारी प्राणियों को संसार से पाती रक्षा करता है, अर्थात संसार दुखों से बचाता है। क्योंकि निदाघे, निदाघे ग्रीष्म काल में पदम सरसः कमलों से व्याप्त तालाबों की सारसः जल कणों से युक्त अनिला अपि वायु भी तीव्रा तपोपहत पांत जनान, तीव्र आतप से व्याकुल राहगीरों को प्राणाति संतुष्ट करती है, उनके तीव्र ताप को दूर कर सुखी करती है। ओके, कितनी सुंदर बात कही। आचार्य भगवान गोविंद स्वामी कह रहे हैं कि हे भगवान जिनेंद्र देव, जो अचिंत महिमा वाला आपका स्तोत्र है, ये स्तोत्र कैसा है? अचिंत महिमा वाला है। और इस स्तोत्र को तो दूर रखो, यदि आपका कोई नाम ले ले, क्या ले ले? नाम ले ले, तो नाम लेने मात्र से, नाम का उच्चारण करने से बोले वो भगवान महावीर स्वामी, हे भगवान, हे अनंत प्रभु, हे सिद्ध प्रभु, या ओम नमः, ओम नमः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, ऐसा यदि कोई भी जो है मंत्र उनके नाम को जप लेता है, नाम का भी उच्चारण कर लेता है, तो जितने भी संसारी प्राणियों की जो है संसार से वह क्या करता है? रक्षा करता है। जिसने भगवान का नाम ले लिया तो उन संसारी प्राणियों की संसार से रक्षा होती, पर वो संसार में भटकता नहीं है। जो भगवान का नाम लेता है उसकी दुर्गति नहीं होती है, वो नरक में नहीं जाता है, वो निगोद में नहीं जाता है, वो त्रियंच गति आदि को प्राप्त नहीं करता है, वो स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। किसको? स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन? जो भगवान का नाम मात्र लेता है। क्या लेता है? नाम मात्र लेता है, तो उससे वो क्या करता है? संसार से उनकी रक्षा करता है, संसार के दुखों से रक्षा करता है। बोले कैसे? बोले जैसे जो है तालाब में कमल जो है होते हैं, और कमल के जो ऊपर जो है जल कण होती है, जल की बूंदें होती हैं, और जब हवा चलती है तो उससे पवन जो शीतल वायु होती है, और जो पैदल चलने वाले व्यक्ति हैं जो गर्मी के संताप से व्याकुल हैं, ऐसी उस जो है उस आतप को भी वह जो है जल की किरणों से जो व्याप्त जो है मिली हुई वायु क्या करती है? उसके संताप को दूर करती है और उसको संतुष्ट कर देती है। क्या कर देती है? संतुष्ट करती। ऐसे वह भगवान का नाम का जो है उच्चारण करने का फल है।
जब नाम का उच्चारण करने का फल है तो जिसने स्तोत्र पढ़ लिया तो उसका तो कहना ही क्या है। ऐसी महिमा भावार्थ। हे प्रभु, कमलों से भरे तालाब की, कमलों से भरे तालाब की सुगंधित हवा। हे प्रभु, कमलों से भरे तालाब की सुगंधित हवा संताप हरती है। इसको हरती है, संताप, दुख, कष्टों को हरती है। वैसे ही अचिंत महिमा युक्त, वैसे ही अचिंत महिमा युक्त आपका स्तोत्र तो दूर, आपका नाम ही सबका संताप हरता है, सबके दुखों को हरता है। रिद्धि मंत्र एक बार पुनः चलिए। हे प्रभु, भावार्थ। हे प्रभु, कमलों से भरे तालाब, भावार्थ लिख रहे हैं। हे प्रभु, कमलों से भरे तालाब की सुगंधित हवा संताप हरती है। सुगंधित हवा संताप हरती है। वैसे ही अचिंत महिमा युक्त, वैसे ही अचिंत महिमा युक्त आपका स्तोत्र तो दूर, अचिंत महिमा युक्त आपका स्तोत्र तो दूर, आपका नाम ही सबका संताप हरता है। हो गया। चल रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अरहम, ओम ह्रीं अरहम नमो अविठ्ठ साधयाणम बीज बुद्धिडम। ओम ह्रीं अरहम नमो अविठ्ठ साधयाणम बीज बुद्धिनम। इसका अर्थ अभीष्ट प्राप्ति हेतु, अभीष्ट प्राप्ति हेतु बीज बुद्धिधारी जिन्हों को नमस्कार हो। अभीष्ट प्राप्ति हेतु बीज बुद्धिधारी जिन्हों को नमस्कार हो। आदि मंत्र। ओम नमो, ओम नमो भगवते शुभाशुभम। ओम नमो भगवते शुभाशुभम। कथयित्रे, कथयित्रे स्वाहा। कथयित्रे, कथयित्रे स्वाहा। इसका गुण परदेश गए हुए पति अथवा
स्वजन संबंधी की 27 दिन के भीतर खबर मिलती है, मतलब किसी के कोई पति आदि परिवारजन विदेश चले जाते हैं और कोई खबर ना हो तो इसको मंत्र का जाप पाठ करते हैं तो तुरंत जो है 27 दिन के अंदर जो इसकी खबर मिलती है। यंत्र को पास रखने से, यंत्र को पास रखने से साधक जिसकी इच्छा करता है, यदि हमने इसका यंत्र रख लिया अपने पास तो साधक जिसकी इच्छा करता है उसका आकर्षण साधक के प्रति होता है, जिसकी इच्छा करता है उसका आकर्षक साधक के प्रति होता है। परदेश गए हुए पति अथवा स्वजन संबंधी की 27 दिन के भीतर खबर मिलती है। यंत्र को पास रखने से साधक जिसकी इच्छा करता है उसका आकर्षण साधक के प्रति होता है। इस प्रकार से इसका जो है मंत्र आदि के गुणों के बारे में कहा गया। कल नियम लिखाया था क्या? नहीं लिखाया था। तो आपके पास मोबाइल में फोटो आई है ना, तो उसको खोल लो, सब अपने अपने फोन खोल लो और उसमें फोटो आई है, हाँ, और लिखना प्रारंभ करें। लिखना प्रारंभ करें। नियम: वर्णमाला में 14 स्वर 33 मतलब 33 व्यंजन होते हैं। 14 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। लिख रहे हो? हाँ, वर्णमाला में जो वर्णमाला होगी ना, छोटा आ से लेकर छत्र ज्ञ आदि तक, ये बता रहे हैं क्या होते हैं। वर्णमाला में 14 स्वर मैंने बताया था, छोटा आ से लेकर अंग आहा तक, ये कितने होते हैं? 14 स्वर होते हैं। और 33 व्यंजन का से लेकर कावर, चावर, टावर, तावर, पावर आदि जो है पूरे, तो ये पूरे 33 होते हैं। तो 33 व्यंजन होते हैं। मैंने बताया था स्वर जिसे मात्रा आदि कहते हैं, और व्यंजन जिसमें का, खा, जिसमें हलंत अक्षर होता है। कैसा होता है? का और नीचे हलंत मतलब आधा अक्षर, उसको व्यंजन कहते हैं। और उसमें प्लस कर दो, मिला दो आ, तो क्या हो जाएगा? पूरा व्यंजन में स्वर मिलने पर पूरा अक्षर हो जाता है। तो यहाँ हो रहा है 14 स्वर हैं और 33 व्यंजन है, ठीक है ना। अब 14 स्वर में 5 ह्रस्व हैं। ये पहले लिखा चुके हम। 14 स्वर में 5 ह्रस्व, आ, ई, उ, ऋ और लृ। ये क्या है? 5 जो है ह्रस्व मतलब छोटे, ठीक है ना। और 9 दीर्घ होते हैं, ठीक है ना। 14 स्वर में 5 ह्रस्व 9 दीर्घ होते हैं, ठीक है ना। 33 व्यंजन में 20 घोष होते हैं।
20 घोष, देखो 20 घोष लिख लिया। और अब ब्रैकेट लगाइए, का खा, चा छा, ता था, ता था, ता और था हो गए। अब टा और ठा, पा और था, पा और था। उसके बाद सा शक्कर वाला और सा पा वाला और सा सड़क वाला। ये 13 हो गए। ये कितने हो गए? का खा राजी, हाँ क्या बोले? 13 हो गए ना। का खा चा छा, ता था, टा था, पा फा, सा शा शा। तो 13 एक अघोष है। कितने हैं अघोष? चौदह है। 14 में से 5 निकल गए तो कितने बचेंगे? 9 ही बचेंगे ना। तो अपने आप कॉमन है, समझ लो। क्या हुआ? 13 क्या हो गए? अघोष होते हैं। जो अक्षर मुंह से बाहर आते हैं, क्या होते हैं? जो अक्षर मुंह से बाहर आते हैं वे स्वर सहित, वे स्वर सहित हैं। वे स्वर सहित वहाँ जो मुंह के अंदर ध्वनित होते हैं। जैसे कोई आधा होता तो अंदर ही वाला जो सकून उससे बोल देना, तो उसको जो है जो मुंह के अंदर से बाहर आते हैं वे स्वर सहित, और जो मुंह के अंदर ध्वनित होते हैं उन्हें हलंत अक्षर या व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बाहर मुंह से आते हैं वो स्वर सहित हैं। बाहर आ रहे तो जो है अंदर जा रहा है, तो इसलिए जो है जो स्वर से मुंह से बाहर आते हैं उनको जो है जो नहीं क्या बोले, जो अक्षर मुंह से बाहर आते हैं वे क्या है? स्वर सहित। वह जो मुंह के अंदर ध्वनित होते हैं उन्हें हलंत अक्षर या व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना। अब जो 20 जो शब्द कहे हैं, 33 में से 20 घोष कहे हैं। 13 तो बता दिए हमने, और कौन से? अब 13 बताए उनमें जो है का खा के बाद कौन सा आता है? गा घा भैया। ठीक है ना। रखिए क्या पहला काव्य कौन सुनाएगा? जिन्होंने कल सुनाया था वो नहीं सुनाएंगे। पहला काव्य जो है सुनाना, कल तुमने सुनाया, सुनाइए। हाँ बोलिए, सुनाइए। शुद्ध बिल्कुल होने से माइक दे दो। जो मैंने कहा ना क्रम से बोले
कल्याण मंदिर मुदार मगध भेदी भीता भय प्रलमनिंद्रमांगी पद्मं संसार सागर विमज्जत शेष जंतु पोताय मानव विनम्य जिनेश्वरस्य। पहले बार तो आपने सुना छोड़ दिया, दूसरा सुनाया था नहीं सुनाया, दूसरा सुना, तीसरा सुना। सामान्य तोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूपमस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशा दृष्टोऽपि कौशिकशिशुः यदि नाधिनाथो रूपं प्रलोभयति किं किल धर्मरश्मिः। बहुत बढ़िया, आगे। हाँ, दूसरा कौन सुनाएगा बिना देखे? दूसरा आप बिना देखे सुनाना है। नहीं, हाँ बिना देखे कौन सुनाएगा? दूसरा था बिना देखे कौन सुनाएगा? प्रीति, तुमने सुना चुके पहले? कल सुनाया था? हाँ सुनाइए। बहुत सुंदर, आइए। एक कौन सा स्तोत्र चल रहा है, उसके लेखक कौन है? ये कौन सा स्तोत्र चल रहा है, इसके लेखक कौन है? हाँ, कौन सा स्तोत्र चल रहा है, इसके लेखक कौन है? हाँ तो लेखक कौन है? आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी। तुमने सुन लिया था? तुमने सुन लिया था? सुन लिया था ना? तो तुम हाथ उठा दो। तुमने सुना? हाँ चलिए। इस काव्य में, इस स्तोत्र में कुल कितने काव्य हैं? हाँ बताओ। कितने? 44 44। हाँ 44, 44 हो गए, 20 हो गए। हो गया ना? ये जो है क्या है? अघोष। ये क्या है? मैंने क्या लिखा है अभी? 20 कितने हैं? घोष है। हाँ ये क्या है? 20 जो है अघोष शब्द। हाँ हो गया। दिया अब ये बहुत काम की चीज है। तुम रात दिन भर रात में परेशान होती ना, इससे परेशानी दूर हो जाए, भाग जाएगी। सही बात। आ जाओ, तुम्हारे लिए कमरे के लिए जब जाओ छोड़ के जाना, ले नहीं जाना। नहीं चलो
हाँ, जब भी जो है रहोगे लगा लेना, जब जाओ तो ले जाना, फिर आओ तो फिर ले आना। कहीं जिससे व्यवस्था रहेगी, कहीं भी कोई परेशानी हो सकती है, समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए अगला, और आपके लिए बता रहे हैं। हाँ, दूसरा काम कौन सुनाया था? सुना दिया किसने? तीसरा सुना दिया। पहला कौन सुनाएगा? आपने सुना दिया, जिन्होंने भी सुनाया। हाँ, पहला जिसने नहीं सुनाया अभी तक, आकांक्षा तुम्हें कल सुनाया था ना? हाँ सुनाया था। हाँ तुमने सुनाया था, अभी तो नहीं सुनाया? सुनाओ पहला। हाथ जोड़ो पीछे वाले। हाँ जोर से माइक दे दो, नहीं तो पास में लग, यहाँ पाई में पास में है। हाँ दो माइक बोलो बेटा, इसे सब लोग सुन लेंगे। हाँ दो, हाथ जोड़ो। हाथ, हाँ जोर से बोलो। कल्याण मंदिर मदद प्रथम नहीं, सही बोलो। गीता प्रथम निमंत मंडी प्रथम संसार सागर द्वारा वस्तु से कल्याण मंदिर निमत नहीं, कल्याण मंदिर हाँ, और भी बताएंगे। तो कल्याण मंदिर का पहला जो है स्तोत्र बिना देखे सुना रहा है। हाँ बिना देखे तुमने सुनाया था, कब सुनाया था? ये सुनाया? सुनाओ पूरी सुनाना, नहीं तो हम आदत देंगे लोग। हाँ बोलो, जोर से बोलो। माइक देखे भाई। बहुत सुंदर। हाँ बताएंगे इस स्तोत्र में किसकी स्तुति की गई है? हाँ इस स्तोत्र में किसकी स्तुति की गई? प्रभा बताओ, खड़ो प्रभा, खड़ो। इसमें किसकी स्तुति की गई है? जोर से बोलो। पारसनाथ भगवान की। आइए चलिए अंतिम और आपकी बताना है। हाँ चौथा काव्य कौन सुनाएगा? चलिए हाँ कुछ सुनाएंगे चौथा तो देख के नहीं। चौथा कौन सुनाएगा? पांचवा सुनाओगे? बिना देख सुनाओगे। आराम से लसद संख्य गुणाकरस्य बालो
आप पीछे निकाल बहुत सुंदर। हाँ ठीक है, चलिए इस प्रकार से आज जो है अपनी क्लास पूरी हुई। जो है सभी लोग अपना अपना विषय कंप्लीट रखें, तैयार रखें। मैंने पहले भी कहा था मंत्र रिद्धि आदि उसको भी याद रखें, और जो नियम लिखाए जा रहे हैं वो नियम भी याद करें। कल हो सकता है आपके वो जो नियम लिखाए हैं कितने अघोष हैं, कितने घोष हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने दीर्घ हैं, कितने जो है ह्रस्व हैं, ये सारे आदि जो है बहुत सी चीजें है पूछी जाएंगे, और जो पहले पढ़ा चुके हैं वो सारा पूछेंगे। तो इसलिए आप अपनी अपनी तैयारी रखें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।